हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि यूपीएससी में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ओपन बुक प्रणाली से जो एग्ज़ाम हो रही है कोरोना महामारी के कारण। तो इसलिए हम ओपन बुक प्रणाली से किस प्रकार से एग्ज़ाम देते हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो प्री बोर्ड परीक्षा की यह है 12वीं का विषय भूगोल। भूगोल का क्वेश्चन पेपर है जो कि 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक 70 रहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। वैसे तो कोरोना महामारी में कई जगह जहाँ पर नहीं है वहाँ पे एग्ज़ाम ले भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो पूरी तरह से कोरोना महामारी की चपेट में आ गया है इंडिया भी। तो ओपन बुक प्रणाली से ही हर जगह ले रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर के बाद में हमें कॉपी मिलेगी और कॉपी में हमें लिखकर हमारे जो भी विभाग है वहाँ जमा करना होता है। बस इतना ही करना होता है और रिजल्ट आने का वेट करना होता है। पास हो जाते हैं, दूसरा और कुछ नहीं। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, पास तो करना रहता ही उन लोगों को, इसलिए ओपन बुक प्रणाली से ले रहे हैं। तो इस तो पहला जो है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें है दूसरा आएगा इसका प्रौद्योगिकी। ब, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो यह आएगा चिकित्सा। स, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। यह आएगा मछली पकड़ना। द, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। यह आएगा मुंबई नगरीय समूह। ई आएगा आखिरी वाला, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। तो आएगा ये चौथे वाला आएगा बृहद मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। रिक्त स्थान में पूछा गया है। पहला जो पूछा गया, नव निश्चयवाद का प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। दूसरा, चतुर्थक क्रियाकलाप प्रशासनिक और व्यावसायिक पर केंद्रित होता है। तीसरा, जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार भारत के हरियाणा राज्य में सभी राज्यों के विपरीत लिंगानुपात बढ़ा है। चौथा है, भारत में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले मेगानगर हैं। तो इसका तो मिला नहीं है, तो हमने भी नहीं किया। अगर आप लोगों को मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। और एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है तो धारावी मुंबई में है। अब तीसरा, एक वाक्य में उत्तर देना है, तो इसको हम आपको बुक भी बता देते हैं। इस प्रकार की आती है लिखने के लिए, इसमें आप लोगों को देना होता है, लिखकर अपने विभाग में जमा करना होता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल किसका अध्ययन है। तो मानव और पृथ्वी का अध्ययन। दूसरा है, भारत के धरातीय जल में नाइट्रेट की मात्रा के बढ़ने का क्या कारण है। तो आइए हम देख लेते हैं तीसरा का उत्तर। ये रहा, नाइट्रोजन उर्वरक के उपयोग से। जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए। तीसरे का ये रहा, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। चौथा है, विश्व के किस देश में सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता मिली है। तो डेनमार्क। अब ये विश्व के किन क्षेत्रों में स्तंभीय मकान बनाए जाते हैं, तो इसका हमें मिला नहीं है, इसलिए आपको अगर मिलता है, आपको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न चौथा का सही जोड़ी बनाइए। खंड ब, विश्व जनसंख्या वृद्धि दर, तो इसमें लिखा गया है 1.2, यानी कि ठीक इसके सामने वाला ही है। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये भी इसके ठीक सामने वाला ही रहेगा। तीसरा, अल्प विकसित देशों में सेवा क्षेत्र के कार्यरत जनसंख्या, तीसरा का आएगा 54%। यह रहा 54, द, इसका द आएगा। और पांचवा का आएगा, वर्तमान में नगरीय बस्तियों में निवासरत जनसंख्या, तो इसका आएगा 10%। चौथे का आएगा 10%। ये चौथे का ये 10% आएगा।
5वां का भारत में विश्व के कुल जनसंख्या संसाधन का प्रतिशत, इसके ठीक सामने वाला 4%। ठीक है, इसका तो देखा जाए तो सामने वाला ये है, इसका सामने वाला, इसका भी सामने वाला है, और तीसरे का आएगा 54%, इसका ये आ गया, और फिर इसका आएगा 10%, इसका भी सामने वाला ही है। तो इस प्रकार से ये जनसंख्या जोड़ी पूछी गई है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पेपर में, क्वेश्चंस के बारे में। प्रश्न 5वां है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 भौगोलिक कारकों के नाम लिखिए। ठीक इसके अथवा में पूछा गया है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि से क्या आशय है। अब प्रश्न 6 पूछा गया है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, अथवा में अप्रवास या उत्प्रवास से क्या आशय है। 7वां है, रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताएं बताइए, या फिर विश्व में चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुधन पालन के 2 क्षेत्र बताइए। प्रश्न 8, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए, अथवा ग्रामीण विपणन केंद्र से क्या आशय है। 9वां, चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए, अथवा पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत किन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। 10वां, ग्रामीण बस्ती से क्या आशय है, अथवा हम पूछा गया प्रकृति के आधार पर बस्तियों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 11वां है, भारत में बच्चों में घटते लिंगानुपात के 2 कारण लिखिए, अथवा उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के 2 कारण बताइए। 12वां है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवस्थाओं का समय बताइए, अथवा भारत में लोगों का ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास के क्या कारण हैं। 13वां है, भू निम्नीकरण को कम करने के कोई 2 उपाय लिखिए, अथवा वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत बताइए। 14 है, नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, अथवा स्वच्छ भारत मिशन क्या है। प्रश्न 15, मानव के प्राकृतिकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा में पूछा गया मानव भूगोल के कोई 3 उपक्षेत्र बताइए। 16 है, जनांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा विस्तारित जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या तथा हर्षण जनसंख्या का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 17वां है, भारत में जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, अथवा प्रवास के सामाजिक परिणामों का वर्णन कीजिए। 18 है, पल्ली बस्तियाँ क्या होती हैं, यह भारत के किन भागों में मिलती है, अथवा प्रकार्यात्मक रूप से भारतीय नगरों के प्रकार बताइए। 19वां है, जल संसाधन में तेजी से कमी के लिए उत्तरदायी कारकों के वर्णन कीजिए। ठीक, अथवा हम पूछा है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 20वां है, भारत की 3 प्रमुख खनिज पट्टियों के क्षेत्र एवं वहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों का वर्णन कीजिए, अथवा ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन से संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 21वां है, संसार के दिए गए रेखाचित्र में मानचित्र में निम्न में से किन्हीं 5 क्षेत्रों का पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो इस प्रकार से दिया गया है, सिर्फ 5 क्षेत्रों का पहचानना है और हमें मैप में नाम लिखना है। नोट लिखा गया है इसमें कि निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 21 के स्थान पर है। निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तिब्बत एवं मेडीज के पर्वतीय भाग में विशेषतः किस पशु का पालन किया जाता है। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है ना। तो इस प्रकार से इसमें भी 21 के स्थान पर जो 21 में दिया गया है 5 चीज़ों को पहचान कर लिखना होता है। इसमें दृष्टिबाधित के लिए 21 का ही है, इसमें भी 5 को पहचान कर लिखना होता है। 22वां है, भारत के दिए गए रेखाचित्र में निम्न में से किन्हीं 5 क्षेत्रों को उपयुक्त चित्रों से दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। इसमें 5 क्षेत्रों को दर्शाना है जो कि ये दिए गए हैं, आपको देख लेना है कि कौन कौन से दिए गए हैं और उस प्रकार से करना है आप लोगों को। इसमें भी लिखा गया नोट, निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। प्रश्न संख्या 22 के स्थान पर है, निम्न में से 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसमें भी दृष्टिबाधित के लिए दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या क्या दृष्टिबाधित के लिए दिया गया है और क्या जो अच्छे हैं उनके लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से भूगोल का दिया गया है जो कि एक कोरोना संकट में हमें लिखना होता है। और स्कूलें तो अभी फ़िलहाल तो बनी रहेगी, 1 2 3 4 5 महीने तो बनी रहेगी। तो देख लेते हैं कि कॉपी इस प्रकार से हमें लिखना होता है। ये प्री बोर्ड की है 2021। इस प्रकार से उत्तर पुस्तिका मिलती है।
और ये रहे, इस प्रकार से हमें लिखना होता है। इस प्रकार से लिखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है, जिसमें कि 2 विशेषताएं लिखी गई हैं। ये 8 का उत्तर है, 9 का उत्तर। ये 11 का उत्तर। प्रश्न नंबर 12, भारत में लोगों को ग्रामीण से नगरीय में प्रवास के कारण लिखना है, 2 कारण लिखना है। तो इस प्रकार से उत्तर पुस्तिका में हमें लिखना होता है घर पे बैठे बैठे, और अपने विभाग में, अपने स्कूल में जमा कर देना होता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमें एक कॉपी भरना है, ताकि तो पास का सब आ जाएगा। तो इस प्रकार से इतना लिखना होता है और पास का मिल जाएगा। और आगे भी जो भी एग्ज़ाम होगी, हम उसके भी वो ओपन बुक प्रणाली के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, और आगे जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं आप लोगों को दिए जाएंगे। और अगर आपको किसी और चीज़ का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, गुड लक, बाय एंड टेक केयर।